हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में जो हमारे अलंकार चल रहे हैं उस अलंकार की परिभाषा और वो कौन कौन से होते हैं। अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है अक्षरात्मक शब्द के आधार पर काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, चारुता आती है, सौंदर्य बढ़ता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार उसको कहते हैं शब्द के आधार पर शब्द में निहित जो अर्थ होता है उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले है अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, वीप्सा। अब ये जो 8 प्रकार मैंने शब्दालंकार के अंतर्गत बताए, इनमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कौन कौन से अलंकार समायोजित किए गए जो मैं संकेत के रूप में मैंने बता रखे हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष ही शब्दालंकार में बताया समायोजित की गया है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी का उसमें समायोजित किया गया। पुनः बता रहा हूं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब जो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास में वर्ण या वर्ण अनेक या दो से अधिक बार आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बगाए, यानी यहाँ भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आज हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बता रहा हूं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास के अंतर्गत इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। तो छेकानुप्रास में आप ध्यान रखें, छेकानुप्रास में वर्ण समूह 2 बार आता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि छेकानुप्रास के अंतर्गत वर्ण समूह 2 बार आता है। अगला होता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक या एक से अधिक आवृत्ति होती है। यानी वृत्त्यानुप्रास में आप जरा ध्यान देंगे, 3 या 3 से अधिक बार जहां आवृत्ति होती है उसको हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। अब अगला जो हमारा इस अनुप्रास का तीसरा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जब श्रुति की आवृत्ति हो, यानी जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी उच्चारण स्थान जो हमारे मुख में है, कंठ है, तालुव्य है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ इत्यादि, नासिका। कहने का मतलब श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। चौथा प्रकार है अंत्यानुप्रास। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि आवृत्ति हो तो उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसका छोटा सा रूप बता रहा हूं, जहां अंत में तुक मिलते हैं उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास है, अनुप्रास का मैंने आपको बताया था कि एक वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार है, यानी 1 से अधिक बार है। अब आप जरा देखिए, उदाहरण देखें, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ भय 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 भय, यानी भय वर्ण की जो आवृत्ति है वो यहाँ अनेक बार हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूल फले। अब यहां देखिए भय ग, यहां भी भ भागे भग लिया, तो यहां हमने वर्ण समूह भग ले लिया। इसी प्रकार जनता देश की फूल फले, यहां फ और ल है,
तो मैंने बताया यानी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो यहाँ जो है मैंने आपको बतलाया भ और ग वर्ण समूह 2 बार आया, ये वर्ण समूह 2 बार आ गया। इसी प्रकार फ ल ये भी 2 बार आ गया। अब इसका जो पहला प्रकार है अनुप्रास का छेकानुप्रास, इसमें मूल बात आप ये ध्यान रखें कि वर्ण समूह छेकानुप्रास के अंतर्गत 2 बार आता है। ये आप ठीक तरह से और अपने मस्तिष्क में याद करते रहें कि छेकानुप्रास में हमेशा वर्ण समूह 2 बार आता है। पुनः मैं छेकानुप्रास की जो बात बतला रहा हूं इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह 1 बार आवृत्ति हो या वर्ण समूह 2 बार आता हो। अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसमें वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार आता है। अनुप्रास के अंतर्गत वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार यानी वर्णों की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है। जो इसका पहला प्रकार है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास के अंतर्गत इसमें वर्ण या वर्ण समूह की 1 बार आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। अब उदाहरण देखिए, परम पुनीत भरत आचरणु। अब देखिए परम पुनीत, यहाँ वर्ण समूह जो है वह 2 बार आया है। हरीसा हीरा छाड़ कई करे आन की आस। अब देखो हरीसा हीरा है वर्ण समूह 2 बार आ गया। कई करे कै वर्ण समूह 2 बार आ गया, कई कई। आन की आस, इसमें भी आ 2 बार आया। तो कहने का मतलब होता है छेकानुप्रास में वर्ण समूह 2 बार आता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। अब इसका दूसरा प्रकार है वृत्तेनुप्रास। इसका अर्थ यह है कि वर्ण समूह 3 या 3 से अधिक बार आता है। अब इसकी जो परिभाषा है मैं बतला रहा हूं, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, उसको वृत्तानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास में वर्ण समूह 2 बार आता है। वृत्तानुप्रास में वर्ण समूह है 3 या 3 से अधिक बार, तो इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति है 1 से अधिक। अब उदाहरण देखिए, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब यहां देखिए भय 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 यानी 3 या 3 से अधिक बार यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, निपट नीरव नंद निकेत में, तो यहाँ न यानी 1 से अधिक बार न वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी 3 या 3 से अधिक बार न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से यह वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। अनुप्रास का जो तीसरा प्रकार है श्रुतेनुप्रास। श्रुतेनुप्रास किसे कहते हैं, यानी जब श्रुति की आवृत्ति हो, जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसको हम श्रुतेनुप्रास कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, तुलसीदास सहित निस दिन देख तुम्हारी निछुराई। तो मैंने कहा कि जहां श्रुति की आवृत्ति हो और एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसको श्रुतेनुप्रास कहते हैं। अब हम देखिए, तुलसीदास त ल स त द, ये जो बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई एक स्थान से उच्चारण यहां हो रहा है, तो ये कौन से ऐसे वर्ण हैं जहां हमारे मुख से उच्चारण स्थान, ये सारे के सारे दंते अक्षर कहलाते हैं। यानी हमारे मुख में कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका इत्यादि से और उच्चारण होता है, होठों से भी होता है। तो ये जो मैंने बताए त ल स द, ये बार बार जो श्रुति हुई है उच्चारण अनेक वर्णों का उच्चारण हुआ है, तो ये दंते अक्षर कहलाते हैं। तो यह श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। अगला देखिए, अंत्यानुप्रास। चौथा जो प्रकार है अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों
या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन सहित यदि व्यंजन हो तो आवृत्ति हो, उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। यहाँ एक और बात है, जहां अंत में तुक मिलते उसको भी, यानी अंत्यानुप्रास पहचानने का एक तरीका बताया है, जहां अंत में तुक मिलते हैं उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनि कीन। अब देखिए, लाली चाली चटकाली, तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, छंदों के चरणों के अंत में यदि बीच के व्यंजन सहित स्वरों की आवृत्ति होती है उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब यहां लाली चाली चटकाली जो ये शब्द आए हैं, इन शब्दों के अंतर्गत और लय वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें व्यंजन सहित है, लेकिन यहां लाली आई यानी आई स्वरों की आवृत्ति, चाली आई, चटकाली आई यानी स्वरों की आवृत्ति हुई है। लय व्यंजन सहित होने के कारण से यहां लाली में आई, चाली में आई, चटकाली में आई यानी व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। मैंने क्या कहा था कि अंत्यानुप्रास के अंतर्गत और तुक मिलते हैं, तो देखिए तुक आग नाग, तुक मिल गया आग नाग, तो यहां व्यंजनों सहित और उसकी स्वर की आवृत्ति भी आ है, लेकिन यहां तुक जो है मैंने बताया, एक पहचानने का तरीका बताया अंत्यानुप्रास का, तो मैं पुनः बतला रहा हूं। अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, छंदों के चरणों के अंत में स्वरों की आवृत्ति व्यंजन सहित यदि हो तो उसको हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं।